चलिए, तो हम सनातन के रास्ते को पकड़ के जो लोग वापस आए हैं, राकेश, ऐसे कितने नेता और हैं? और ये जो गांधी के रास्ते को कांग्रेसी कैसे भूल के वापस नहीं आ रहे हैं? भाजपा में सब सनातन के मार्ग को, तो कहीं सत्ता का सुख तो उनको वापस नहीं बुला रहा है, या उनके दिमाग में कहीं रहा हो कि कांग्रेस सत्ता में आ सकती हो तो कुछ लोग गए हों, और अब कांग्रेस के दूर दूर तक सत्ता में आसार नहीं दिख रहे हैं। 5 साल तक तो अभी बिल्कुल नहीं है, 2029 तक। तो क्या वजह है कि कांग्रेसी ज्यादा गए थे बीजेपी में पर वो नहीं लौट रहे हैं, पर बीजेपी के जो लोग गए थे वो जो है लौट रहे हैं? क्या क्या कुछ मामला है? देखिए सुभाष जी, दो बातें हैं। एक प्रकार से यदि मान लिया जाए तो राजनीति में यदि कोई भी व्यक्ति यदि कदम रखता है तो वो जनसेवा करने का मकसद रखता है, लेकिन जनसेवा के साथ साथ यदि उसको सत्ता का सुख भी प्राप्त होता है तो वो भी उसके लिए एक एडवांटेज रहता है। और यही कारण है कि अब वर्तमान में जो राजनीति हो गई है वो एक सत्ता सुख की एक सीढ़ी भी बन गई है। और यही कारण है कि यदि बात की जाए तो मध्य प्रदेश में यदि पिछले 20 साल से यदि लगभग यदि 15 महीने का कार्यकाल कमलनाथ सरकार का छोड़ दिया जाए तो करीब पिछले 20 साल से जो है मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार है। ऐसे में यदि जो सबसे पुरानी पार्टी जिसको हम कहते हैं कांग्रेस पार्टी, उस पार्टी के जो नेताओं का अपनी ही पार्टी से मोह भंग इसलिए होता जा रहा है क्योंकि दरअसल तमाम जो कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, जो तमाम कांग्रेस के नेता रहे जो राजनीति करते हैं, लेकिन उनके जो अलग से जो साइड लाइन जो बिजनेस होते हैं उन बिजनेसों को बचाने के लिए भी वो जो है एक प्रकार से पार्टी से पलायन करना भी उचित समझते हैं। यदि बात की जाए, देखिए सबसे बड़ी बात है संजय पाठक की बात की जाए, यानी कैबिनेट में मंत्री भी रहे हैं शिवराज सरकार में, लेकिन एक सबसे बड़े यदि मध्य प्रदेश के सबसे बड़े व्यवसायी हैं संजय पाठक, और उनकी जिस प्रकार से खदाने माइनिंग के काम है उनके उनके जिस प्रकार से जो काम चल रहे थे उन कामों को किसी प्रकार का व्यवधान न उत्पन्न हो, इस कारण से उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और पलायन करके बीजेपी में आए। क्योंकि देखिए यदि कोई भी व्यक्ति यदि विपक्ष छोड़ के सत्ता पक्ष में आता है तो उसके जो साइडलाइन जो बिजनेस चल रहे होते हैं वो निर्विघ्न रूप से चलते रहते हैं। लेकिन दूसरी बात हम विचारधारा की करते हैं। दीपक जोशी आए, लेकिन दीपक जोशी के आने का कारण क्या रहा? दरअसल देखिए क्या है कि उनके पिताजी ने जिस प्रकार से जनसंघ के दौर के या बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में वो एक रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से उनको 2018 के विधानसभा चुनाव के हारने के बाद उनको जिस प्रकार से बीजेपी में साइडलाइन किया जा रहा था, उसको मद्देनजर उन्होंने जो है कांग्रेस की नाव में सवार होना उचित समझा। और यही कारण था कि उन्होंने कमलनाथ के नेतृत्व में जो है कांग्रेस ज्वाइन करी। लेकिन जिस प्रकार की तवज्जो जो दीपक जोशी को मिलना चाहिए थी कांग्रेस पार्टी में वो नहीं मिली, और यही कारण है कि उन्होंने वापस अपनी जो पैतृक पार्टी है, जिसको हम पैतृक पार्टी कहेंगे, उनकी मूल जो पार्टी को बीजेपी में आना उन्होंने उचित समझा। दरअसल देखिए हम इसके पहले भी हम बात करते हैं, उमा भारती की हम बात करें 2005 में उन्होंने बीजेपी छोड़ दी थी, लेकिन वापसी काय में उन्होंने तमाम जो भारतीय जनशक्ति पार्टी भी बनाई, लेकिन बावजूद भारतीय जनता पार्टी में हुई, लेकिन वो मकसद केवल राजनीति तक था। लेकिन जो 2010 के बाद की हम बात करते हैं तो 2010 के बाद मध्य प्रदेश में जितने भी व्यक्तियों ने, चाहे वो बीजेपी कांग्रेस से बीजेपी में आए हो, उन्होंने केवल अपने बिजनेस को, व्यवसाय को बचाने की कवायद रखी। और यही कारण है कि जो राजनीति में जो घर वापसी के जो कारण रहे, घर वापसी तो नहीं कहेंगे, दल बदल की बात कहेंगे, क्योंकि शिवराज सिंह के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल में काफी उपचुनाव हुए, कई उपचुनाव हुए। दरअसल कारण यह रहा कि जिस प्रकार से जो तत्कालीन विधायक होते थे वो पार्टी छोड़ देते थे और पार्टी छोड़ के जो है बीजेपी में आ जाते थे। अब ऐसे में उपचुनाव की स्थिति बनती थी, जैसे अभी बन रही है, चाहे विजयपुर की हम बात कर लेते हैं, अभी कुछ दिनों बाद बीना की भी यही स्थिति बनने वाली है। तो यही कारण रहता है कि अब चूंकि पिछला यदि करीब 1.5 दशक का, 2010 से लेकर 2024 तक का हम जो सफर देखें राजनीति का, यह बहुत ही मायने में अलग हो चुका है तो बातचीत। और यही कारण है कि अब राजनीति में जो घर वापसी या दल बदल की जो संभावना जो बढ़ती जा रही है, उसका कारण है व्यक्ति अपनी विचारधारा को एक साइड रखते हुए अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। और यही कारण रहता है कि कुछ लोग, यानी केवल हम 1% लोगों की बात करेंगे कि जिन्होंने कांग्रेस से बीजेपी में वापसी की, उनमें से एक दीपक जोशी रहे, क्योंकि उनकी मूल विचारधारा जो है बीजेपी की थी, आरएसएस की थी, संघ से जुड़े हुए थे। और यदि दूसरी ओर बात करें तो तमाम दूसरे, अभी भी हम बात करें तो जैसे मुकेश चतुर्वेदी, हालांकि यदि बात की जाए तो उनके जो भाई है राकेश चतुर्वेदी, वो कांग्रेस में है। राकेश चतुर्वेदी भी बीजेपी में आए थे, लेकिन थोड़ी दिनों बाद उन्होंने अपनी
वापसी कांग्रेस में कर ली थी, क्योंकि उनकी जो मूल विचारधारा थी वो कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। तो यानी जो व्यक्ति जिस विचारधारा का होता है, चाहे वो कांग्रेस से बीजेपी में आए, बीजेपी से कांग्रेस में आए, उसकी जो मूल विचारधारा होती है वो उसी विचारधारा में बहना पसंद करता है। लेकिन यदि उसके विपरीत यदि गंगा बहती है तो वो उससे साइडलाइन होकर उस पार्टी से जो है बाहर निकलने की कोशिश करता है।